नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी री एग्ज़ाम टीआरई 3.0 पीआरटी 1 to 5 एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी को यहाँ पर बताने वाले हैं कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की अलग अलग। जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो आप सभी लोग यूआर में आएंगे। अगर मेल हैं तो आप यूआर मेल में आएंगे, अगर फीमेल हैं तो आप यूआर मेल और फीमेल दोनों ही जगह आप आते हैं। और जो रिजर्वेशन है महिलाओं को बिहार में, तो उसका भी बेनिफिट आप सभी को मिला हुआ है अदर स्टेट की महिलाओं को। अब देखिए इस बार के रिजल्ट में क्या होता है। यही वजह है कि आप देखेंगे यूआर फीमेल की जो सीट होती है उसमें अधिकांश अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। जो बिहार के कैंडिडेट हैं आप देखेंगे वो लोग इसी वजह से कुछ ऐसे रीजन होते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल पॉलिसी आनी चाहिए स्टेट के अंदर। तो अगर हर बार की तरह इस बार का भी रिजल्ट आएगा तो यूआर फीमेल की कट ऑफ कम रहेगी, काफ़ी कम रहेगी जितना आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा। प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की आने के बाद से लगभग आप सभी के नंबर कम हुए हैं। किसी के 1 नंबर, किसी के 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे भी कम हुए हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके नंबर बढ़े भी हैं। 1 नंबर ही क्यों ना बढ़े हों लेकिन नंबर बढ़े हैं, किसी के 2 नंबर भी बढ़े हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके नंबर घटे हैं या फिर बढ़े हैं और अभी आपके कितने मार्क्स हैं कैटेगरी के साथ में। सेकेंड चीज़ यहाँ पर देखिए, अभी ऑब्जेक्शन जो कैंडिडेट्स करना चाहेंगे वो करेंगे जिन क्वेश्चंस पे उनको ऑब्जेक्शन लगेगा विद एविडेंस विद प्रूफ। यहाँ पे प्रूफ करना चाहिए साक्ष्यों के लिए। तो उसके लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी और भी जो भी प्रूफ मिल सकेंगे कि जिनको कि बीपीएससी आयोग मान सकता है, तो ऐसे प्रूफ जुटाए जा रहे हैं। और हमने आप सभी को बताया था कि एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर बदलाव हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रोबेबल है कि जहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे तो लगभग 6-7 प्रश्नों पर, 8 प्रश्नों पर या फिर इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस पे आपत्तियाँ हो सकती हैं। लेकिन 2 से 3 प्रश्नों पर, 2 से 3 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन करने ही करना है आप लोगों को, उसमें बदलाव हो सकता है। तो 2 से 3 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन ज़्यादातर लोग करने वाले हैं और इन्हीं क्वेश्चंस पे बदलाव भी देखने को मिल सकता है। रिजल्ट आपका सितंबर लास्ट वीक तक आने की संभावना है और अगर बहुत डिले हुआ तो अक्टूबर की फर्स्ट वीक तक। उसके पहले पहले अभी रिवाइज्ड प्रोविजनल आंसर की रिवाइज होकर के एक बार फिर से आएगी। अभी तो ये प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की है, फिर आगे रिवाइज्ड आंसर की भी आएगी। तो ये कट ऑफ का वीडियो देखने के बाद आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कट ऑफ इससे कम जा सकती है, ज़्यादा जा सकती है। अगर आप सहमत हो तो भी आप यस लिख करके कमेंट करें और वीडियो को आप सभी प्लीज़ जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये कट ऑफ बताने के लिए हमने जब से आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है तो एक तो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको उसी दिन बता दिया था, उसके बाद से लेकर के और अभी तक इधर जितने भी दिन बीच में थे हमने लगातार काफ़ी इसमें मेहनत की, एनालिसिस की कि आपकी कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। बहुत सारे पोल्स के जो सर्वे के डाटा है वो उसमें कितनी चीज़ें रिलायबल होती हैं वो समझ में नहीं आ पाता है। ऑनेस्टली जो सर्वे हो तो उसके आधार पर अगर आपको बताया जाए तो वो लगभग 90-80% तक भी सही हो सकता है। तो बहुत कुछ देखने समझने के बाद आपको यहाँ पर हम कट ऑफ बताने वाले हैं, कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, कितनी सीटें हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। और अगर कहीं 1 to 5 और टीआरई 1 और 2 वाली सीटें अगर यहाँ पर जुड़ गई होती, जितनी भी सीटें खाली थी 1 to 5 और 68 की, तो समझ लीजिए कि फिर इन दोनों में पीआरटी और जूनियर दोनों में ही कट ऑफ में कम से कम 3 से 4 नंबर या उससे भी ज़्यादा 4-5 नंबर कम से कम मेरिट और डाउन हो जाता। या फिर अभी यहाँ पर वेरिफिकेशन करा लिया जाए, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, आधा 1 नंबर। लेकिन अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर पहले जारी कर दिया जाए तो कम से कम 3 से 4 नंबर मेरिट और डाउन हो जाएगी पीआरटी की। लेकिन यहाँ पर हम लोग बस कोशिश कर सकते हैं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के बीपीएससी आयोग की तरफ से स्पष्ट मना कर दिया गया है कि हमारे हाथ में नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर मेल और फीमेल की अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लें।
आगे भी आपकी भर्ती से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होगी, ऑथेंटिक जानकारी होगी, आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेल यूआर कैटेगरी। इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी आ जाएंगे, जनरल के अभ्यर्थी भी आ जाएंगे। तो मेल और यूआर कैटेगरी में 78 से लेकर के 81 तक कट ऑफ जा सकता है। यूआर कैटेगरी में मेल के लिए 78 से लेकर के 81, थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप मान करके चलेंगे सभी कट ऑफ में। बाकी हमने यहाँ पर रेंज बताया हुआ है और हमारे हिसाब से लगभग इसी के आसपास फाइनल कट ऑफ जाना चाहिए। वैसे भी आप देखेंगे एक ही बार रिजल्ट आना है, उसके बाद तो फिर आगे डी भी होता है। अगर यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा करके रिजल्ट आता तो थोड़ा सा बेनिफिट तो उसका मिलता ही मिलता। आगे देखिए आप सभी, EWS कैटेगरी में मेल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 68 से लेकर के 71 के बीच में, 68 से लेकर के 71 तक मेल के लिए है। पहले मेल के लिए यहाँ पर सभी कैटेगरी के देखेंगे, उसके बाद फिर फीमेल के लिए देखेंगे। इसके बाद देखिए EBC कैटेगरी में मेल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 64 से लेकर के 68 के बीच में रह सकता है। इसके आगे BC कैटेगरी में मेल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 70 से लेकर के 73 के बीच में रह सकता है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप सभी मान के चलेंगे, 1 नंबर 2 नंबर प्लस माइनस। तो मेल के लिए BC कैटेगरी में 70 से लेकर के 73 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। SC कैटेगरी में मेल के लिए कट ऑफ 54 से लेकर के 50 से लेकर के 54 के बीच में रह सकता है। 50 से लेकर के 54 के आसपास कट ऑफ रह सकता है मेल SC कैटेगरी में। इसके आगे ST कैटेगरी में मेल के लिए कट ऑफ 54 से लेकर के 52 से लेकर के 54 के बीच में रह सकता है। या फिर 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, आप सभी इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। आप सभी 48 से लेकर के 52 मेल ST कैटेगरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 48 से लेकर के 52 के बीच में रह सकता है, या फिर इसी के आसपास। प्लस और माइनस दोनों ही हो सकता है, 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, तो ST कैटेगरी मेल 48 से लेकर के 52, यहाँ पर जो भी आप सभी को हम कट ऑफ बता रहे हैं आप देखेंगे लगभग आपके रिजल्ट में इसी के आसपास कट ऑफ रह सकता है। PH कैटेगरी में मेल के अंतर्गत जो अभ्यर्थी मेल हैं और PH कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो आपके लिए कट ऑफ 53 से लेकर के 55 के बीच में रह सकता है। 53 to 55 के आसपास, प्लस माइनस थोड़ा सा मान के चलेंगे आप सभी। बाकी इसी के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अब इसके आगे फीमेल के लिए UR कैटेगरी में अगर आप हो, या EWS, EBC, BC, SC, ST, PS सभी के लिए अलग अलग कट ऑफ देखेंगे। तो सबसे पहले UR कैटेगरी में फीमेल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 68 से लेकर के 71 के बीच में रह सकता है। 68 से लेकर के 71 के बीच में UR फीमेल के लिए। अदर स्टेट के भी सभी फीमेल कैंडिडेट्स आ जाएंगे इसी में। बाकी जो जनरल के कैंडिडेट्स होंगे बिहार स्टेट के, वो सभी लोग आ जाएंगे इसमें। तो 68 से लेकर के 71 के आसपास, और इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस मान के चलेंगे आप, प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकता है। बाकी आपको रिजल्ट में कट ऑफ लगभग इसी के आसपास देखने को मिलना चाहिए। इसके आगे देखिए EWS कैटेगरी में फीमेल के लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 60 to 63 रह सकता है। 60 से लेकर के 63 के बीच में कट ऑफ जा सकता है फीमेल के लिए EWS कैटेगरी में। इसके आगे बात करेंगे EBC कैटेगरी में फीमेल के लिए अनुमानित कट ऑफ 54 से लेकर के 58 के बीच में रह सकता है। 54 से 58 के बीच में रह सकता है। इसके आगे BC कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 62 से लेकर के 64 के बीच में, 62 से 64 के बीच में कट ऑफ रह सकता है BC कैटेगरी फीमेल के लिए। इसके आगे देखिए SC कैटेगरी में फीमेल के लिए अनुमानित कट ऑफ
40 से लेकर के 44 नंबर तक, 40 से लेकर के 44 नंबर के बीच में रह सकता है। इतने मार्क्स की अगर आप आसपास हों प्लस माइनस थोड़ा बहुत, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके आगे बात करेंगे एसटी कैटेगरी फीमेल के लिए 39 प्लस अगर आप हो, यानी कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए उतने अगर आप हैं तो आपको उम्मीद रखना है। आप लोग जानते हैं कि जनरल के लिए अलग है, ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर है। तो एसटी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से प्लस नंबर आपके होना चाहिए, यानी कि 39 प्लस आपको होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और सेम यही कट ऑफ पीएच कैटेगरी के लिए भी, अगर आप फीमेल हैं तो 39 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, आपका सिलेक्शन होने की 100% उम्मीद रहेगी, पूरी संभावना रहेगी। तो ये हो गई बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी 1 to 5 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफिशियल आंसर की के बाद आप सभी को क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप ये भी बताएं। और आप अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करें अपने कैटेगरी के साथ में। शेष आगे जो भी अपडेट होगी आपकी भर्ती से रिलेटेड, जो भी ऑथेंटिक सही अपडेट होगी, उसकी जानकारी आप सभी को समय समय पर देते रहेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।